की कार्रवाई शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय के आने के पश्चात शुरुआत करें। पहला मत हम लेंगे, जैसे ही अध्यक्ष महोदय बोलना शुरू करेंगे तो उनका टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि इस मत पर कार्रवाई शुरू की जाए, जैसे कि महत्वपूर्ण मत जो है प्रश्नोत्तर का है, तो हम प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न लेकर के किस तरह से जो है माननीय सदस्य जो है उस प्रश्न को पूछेंगे और उनकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आएगी। अब जैसे कि इसमें प्रश्न जो है उमाशंकर सिंह जी का है, तो उनका जो है फोटोग्राफ और उनका जो समय है वो यहां पर शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये प्रश्न पूरा कर चुकेंगे तो जो माननीय मंत्री, संबंधित मंत्री हैं, उनकी तरफ से इसका उत्तर आएगा, तो उनका भी फोटोग्राफ और उनका भी टाइम यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरी कार्रवाई प्रश्नों की शुरू होगी। फिर उसके बाद में जो अन्य मद हैं उस पर भी इसी तरह से दिन भर इसकी कार्रवाई सदन की हम अपने इस स्क्रीन पर दिखाएंगे और माननीय सदस्यों को भी उनके स्क्रीन पर पूरी कार्यसूची उपलब्ध रहेगी और उसको वो लोग माननीय सदस्य जो है कर सकेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो इस प्रकार ई विधान यहां पर कार्य करेगा। विद्वज्जनों, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल एवं विपक्षी दल की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और आज का ये विशेष कार्यक्रम और उस अवसर पर सजा हुआ मंच इसी भावना को बल प्रदान कर रहे हैं। अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री अखिलेश यादव जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा में स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आदरणीय स्पीकर साहब और सरकार के एक नई योजना के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे माननीय सदस्य चुन करके आए हैं इस सदन में, जहां हम सब बैठे हैं। और जब मैंने पहली तस्वीर इसकी देखी सदन की, तो मुझे लगा कि कोई आईटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस विधानसभा को आईटी से ई विधान बनाने के लिए अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा और सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जैसा जानकारी मिली है कि इसके माध्यम से सब जानकारी सदस्यों को मिल जाएगी और इसका प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से हम सब सीख भी लेंगे। जो नए सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे ऐसे सदस्य दिखाई दे रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, ये बहुत सारे माननीय सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हो। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनके हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे, इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। और मुझे खुशी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि जो आईटी का जितना भी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मुझे याद है जो पुराने स्पीकर थे हमारे, उन्होंने भी शुरुआत की थी कि विधानसभा में जो हमारी लाइब्रेरी है उसको ई लाइब्रेरी बनाया जाए, कैसे नेटवर्किंग हो सके, जो हम आपस में कंप्यूटर से जुड़ सके। और आज एक कदम और आगे जा रहे हैं
जहां टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी या टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देंगे, उतना ही हमारे काम करने में आसानी रहेगी। पूरा का पूरा एक जगह जानकारी मिलना। मुझे याद है कि जिस समय मैं डायल 100 योजना का शुरुआत कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहते थे, कारण कुछ भी हो। जब फाइल देखी गई तो उसमें बहुत बड़ी नोट लिखी हुई थी कि इस टेक्नोलॉजी के हो जाने से ये होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जो चीजें लिखी गई थी, उन चीजों को जवाब देते हुए और डायल 100 को इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम आज अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं हेल्थ के सेक्टर में भी हेल्थ इंफॉर्मेशन शुरू किया गया था कि सीएससी में डॉक्टर अगर देख रहे हैं और देखने के साथ साथ उसको दवा क्या दी जा रही है। कई बार ऐसा होता था कि मरीज आए और डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि मरीज तब तक नहीं जाता जब तक उसको दवा नहीं मिल जाए। एक बार जब सरकार में थे तो मुझे जानकारी मिली कि मरीज बीमारी तो दिखा रहा है दूसरी और दवाई मिल रही है दूसरी। उस समय हेल्थ इंफॉर्मेशन जो सिस्टम लगा था उसके माध्यम से पता लग पा रहा था कि आखिरकार वहां सीएससी में हो क्या रहा है। इसी तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो शायद करप्शन भी कहीं ना कहीं हम दूर कर सकेंगे। मुझे याद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिस समय डीबीटी सिस्टम को लागू किया जा रहा था, एग्रीकल्चर विभाग बहुत ज्यादा तैयार नहीं था। समाजवादी सरकार में पहली बार 1 करोड़ का डेटा तैयार किया गया था फार्मर्स का, और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद आज शायद उत्तर प्रदेश वो बड़ा प्रदेश होगा जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को डीबीटी सिस्टम के माध्यम से, जो दिल्ली की सरकार योजना चला रही है उसके माध्यम से सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, सरकार के मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं चीजें और आसान होंगी, इंफॉर्मेशन और पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आज जो दुनिया है वो इसी टेक्नोलॉजी के सहारे चल रही है। और टेक्नोलॉजी जितनी इंट्रोड्यूस होगी उतना ही जनता को लाभ मिलेगा। इसलिए इस मौके पर मैं देश के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी विधानसभा के स्पीकर जिन्होंने लगातार प्रयास कर करके, मेहनत करके और कम समय में ये लागू करने का काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जी उनको बधाई, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम देख सकते हैं और देश में कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा ई विधान हो गई है, ई विधानसभा है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद